हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन फेई और सेन को देखते हैं, जहां वो दोनों ही प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर लिन फेई सेन को अपना कुछ शो टेक्निक भी उसे सिखाता है और वो दोनों ही अपने अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहां वो दोनों ही अपना प्रैक्टिस खत्म करके खाना खा रहे थे। जहां लिन फेई सेन को कहता है, कल रिले असेंबली टूर्नामेंट होने वाला है, इसीलिए मैं आज रात को एक छोटी सी पार्टी रखूंगा। तो ये सुनकर सेन खुश होते हुए कहता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा और सीनियर हमें भाई हॉन को भी बुलाना चाहिए। तो ये सुनकर लिन फे भी मान जाता है और वह भाई हॉन को बुलाने उसके यहाँ पहुंच जाता है। जहाँ लिन फे चिल्लाते हुए भाई हॉन से कहता है, जूनियर कल असेंबली टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैंने आज घर में एक पार्टी रखी है ताकि हमारी स्पेशल पावर्स को इंक्रीज हो, जिस पर भाई हम भी जाने के लिए मान जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ सेन, पाइहुन और लिन फेई सब मजे से खाना खा कर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर लू भी आ जाते हैं और आके उन लोगों के साथ ही बैठ जाते हैं। फिर मास्टर लू सेन से कहता है, जाओ जाके मेरे लिए एक बोल और चॉपस्टिक्स लेकर आओ क्योंकि मैं भी ये खाना खाना चाहता हूँ। तो उस पर सेन लाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद लिन फेई बोलता है, मास्टर किसको पता था कि आपके पास कुत्ते से भी अच्छा सूंघने की पावर है। तो उस पर मार्शल वो कहते हैं, हाँ मुझे भी आज ही पता चला है। जिसके बाद मार्शल वो खाने को ठूसने लगते हैं और लिन फेई की भी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि वो खाना बहुत ही टेस्टी बना था। फिर मार्शल वो अपना वाइन सभी के कप्स में भर देते हैं खाने के लिए। जिसके बाद वो लोग कप्स को चेज करके वाइन को पीने लगते हैं। अब यहाँ पर हमारा सीन होता है और हम एक अंधेरे जगह पर एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था। फिर वो बंदा कहता है, इस बार मैं इवान पिक के एक भी डिसेबल्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और फाइनली रिले असेंबली टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और हम फिर उसी बंदे को देखते हैं जो कि हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था कल, और इसका नाम टोंग है। टोंग अपने मास्टर के साथ रिले असेंबली टूर्नामेंट के लिए जा रहा होता है। फिर मास्टर टोंग से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्या करना चाहते हो और तुम वही करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब अगले सीन में हम लिन फे को देखते हैं जो कि ये सीरियस चढ़ने से उसकी बुरी हालत हो चुकी होती है और सेन उसे संभाल रहा होता है। जिसके बाद वहाँ सोंगचन आता है और वह लिन फे की बुरी हालत देखकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो उस पर लिन फे हाँ कह देता है। जिसके बाद सोंगचन भाई को देखता है और वह जब बायोन की स्वॉर्ड को देखता है तो उसकी तारीफ करने लगता है। तो ये देखकर लिन पे उससे कहता है, ये एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है जिसमें एक स्पिरिट रहती है। जिस पर संजय लिन पे से पूछता है, आखिर तुम्हारे वेपन का क्या हुआ जो तुम्हें मास्टर ऊ ने रिफाइन करके दिया था? तो उस पर लिन फे कहता है, मुझे जो स्वॉर्ड मास्टर ऊ ने रिफाइन करके दिया है उस स्वॉर्ड में भी एक स्पिरिट है और वो स्वॉर्ड भी बहुत ही रेयर है। तो ये सुनकर सोंगचन को तो विश्वास ही नहीं होता है और लिन फे से कहता है, जो मटेरियल्स तुम्हें सेक्टर मास्टर ने दिए थे उस मटेरियल से कभी भी ऐसा हाई ग्रेड वेपन नहीं बनाया जा सकते हैं, और अगर बाई चांस ऐसा हो गया तो मैं अपने हाथों से ही इस माउंटेन के नीचे दाऊंगा। जिसके बाद वो लोग टूर्नामेंट एरिना की जगह पर जाते हैं जहां हम देखते हैं कि अलग अलग पिक के बहुत सारे डिसेबल्स आए होते हैं इस टूर्नामेंट पर पार्टिसिपेट करने के लिए। जिसके बाद वहाँ सेक्टर मास्टर खड़े होते हुए सभी डिसेबलों से कहने लगते हैं, हमारा सेक्टर में ये टूर्नामेंट हजारों सालों से चलती आ रही है और आज तक जितने भी सेक्टर मास्टर्स और एल्डर्स हुए हैं वो सभी पहले इस सेक्टर के कोर डिसेबल्स ही थे। जिसके बाद सेक्टर मास्टर अनाउंस करते हुए कहते हैं, जो भी इस रिले असेंबली टूर्नामेंट को जीतेगा उसे इसे सेक्ट का कोर डिसेबल बना दिया जाएगा। जिसके बाद वहाँ एक एल्डर आकर अपनी पावर से एक पोर्टल बना देते हैं। फिर टोंग का मास्टर कहता है, इस टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड सीक्रेट लैंड पर होगा जो 3 दिन तक चलेगा और सभी के पास एक एक जेट प्लेट होगा, और अगर तुम्हारा जेट प्लेट दूसरा बंदा ले लेगा तो तुम इस सीक्रेट लैंड से बाहर आ जाओगे। उसके बाद एलाडेंग आगे आकर कहते हैं, जो भी 16 लोगों के पास सबसे ज्यादा जेट प्लेट होंगे वह इस राउंड को जीत जाएगा और वह सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाएगा।
और हाँ, एक बात ध्यान रखना, कोई भी बंदा दूसरे बंदे को जानबूझकर सीरियसली उसे इंजर्ड नहीं करेगा। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसे टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। जिसके बाद एल्डर सभी को एक एक जेट प्लेट दे देते हैं और सब उस पोर्टल में से सीक्रेट लैंड में जाने लगते हैं। उसके बाद टोंग लिन फेई को इशारों से ही धमकी देकर पोर्टल में से सीक्रेट लैंड पर चला जाता है। तो ये देखकर लिन फेई सेन से पूछता है, सेन आखिर यह बंदा कौन है? तो उस पर सेन उसे बताता है, इसका नाम टोंग है और इसके मास्टर और हमारे मास्टर के बीच कुछ मैटर्स हो रहे हैं। उसके बाद पायोन लिन फेई से कहती है, ये बंदा मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसीलिए उससे फाइट करने से दूर ही रहना। जिसके बाद वो सभी पोर्टल में से सीक्रेट लैंड में जाने लगते हैं। अब अगले सीन में हम सीक्रेट लैंड के अंदर देखते हैं, जहाँ एक बंदा दूसरे बंदे को हराकर उसका जेट प्लेट ले लेता है। उसके बाद हमें हाफी भी दिखाया जाता है, जिसने भी एक बंदे को हरा के उसका जेट प्लेट ले लिया होता है। अब अगले सीन में हम 3 बंदे को देखते हैं जो कि आपस में टीम अप कर रहे होते हैं और वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि लेकिन तभी उनके सामने से टोंग गुजरने लगता है। तो उन लोगों से पूछता है, क्या तुम लोगों ने यूहान पिक के डिसेबल्स को देखा है? तो उस पर हम देखते हैं कि वो लोग टोंग को देखकर घबरा गए थे और टोंग से कहता है, नहीं हमने नहीं देखा है। तो ये सुनकर टोंग फौरन से ही उन पर अपनी पावर से अटैक करके उन्हें घायल कर देते हैं और उनका जेट प्लेट भी ले लेता है। जिसके बाद हमें लिन फेई को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे को बेहोश करके उसका जेट प्लेट ले लेता है। फिर लिन फेई वहाँ आग लगाकर मीट को रोस्ट करने लगता है। वही हम देखते हैं कि वो रोस्ट किए हुए मीट के खुशबू को सूंघते हुए वहाँ पर सेन भी आ जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड एंड होने लगता है।